और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर सृष्टि मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें कि मासूम सृष्टि की हत्या के मामले को लेकर जो है 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था। बंद फ्लैट में मिला था मासूम का शव। पुलिस ने 3 आरोपियों को 3 लोगों को हिरासत में लिया था। मुख्य आरोपी उसकी मां और बहन गिरफ्तार हुई हैं। आरोपी अतुल, मां बसंती और बहन चंचल गिरफ्तार हुई है। अंबेडकर नगर खरगोन का रहने वाला है आरोपी। राजधानी में रहकर करता था मजदूरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट सृष्टि मामले को लेकर निकल के सामने आया है। जो 21 वर्षीय मुख्य आरोपी है, उसकी मां और बहन को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी जो है अतुल, यह घोषित हो चुका है। मां बसंती और बहन चंचल गिरफ्तार हुई हैं। अंबेडकर नगर खरगोन का रहने वाला है आरोपी। राजधानी में रहकर मजदूरी करता था। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से सृष्टि लापता थी, जिसकी तलाश पुलिस पर पल पल कर रही थी। लेकिन सृष्टि के बगल वाले फ्लैट से दुर्गंध आने पर पुलिस ने जब उस फ्लैट की जांच की, पड़ताल की, तो उसमें सृष्टि का शव बरामद हुआ था। और इस पूरे खबर पर हमारे साथ जो है हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, इस पूरे मामले को 3 घंटे हो गए थे। 3 घंटे के बाद भी जो है पुलिस पूरे अंतिम छोर तक नहीं पहुंची थी। बार बार कोशिश की जा रही थी कि पहल की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, लेकिन अंत में जो है घर के, जहां पर सृष्टि का घर है, उसके बगल वाले फ्लैट से दुर्गंध आती है, बदबू आती है। पुलिस उस फ्लैट को खुलवाती है, जांच पड़ताल करती है, तो वहां पर सृष्टि का शव बरामद होता है। फ्लैट में मौजूद 2 महिलाएं, एक पुरुष को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी जो है वही है। उसकी मां और बसंती जो है बहन, उसको भी आरोपी बनाया गया है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला हो सकता है मनोज जी? देखिए, जब ये खबर आ रही थी कि बच्ची अपनी दादी से कहकर गई थी वो कॉपी लेने जा रही थी, तो जो आरोपियों का फ्लैट है वो आमने सामने ही है। तो जब बच्ची बाहर निकली तो जो आरोपी, मुख्य आरोपी है अतुल, उसके बाप अमर सिंह महाले है, अंबेडकर नगर खरगोन का मूलतः रहने वाला और यहाँ रहकर मजदूरी कर रहा था। वो उस बच्ची को दबोच लेता है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बच्ची का यौन शोषण किया गया है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलना बाकी है। बच्ची का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल ने किया है और आशंका ये जताई जा रही है कि उस बच्ची को पहचाने जाने के डर से आरोपी अतुल ने उसका हत्या कर दी उसी दिन जिस दिन उसने उस बच्ची को किडनैप किया था। इसके बारे में उसकी मां बसंती को पता था और बहन चंचल को उसका पति छोड़ चुका है और वो अपनी मां और भाई के साथ रह रही थी। उसके बाद आरोपी ने लाश ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन चूंकि 2 घंटे बाद से पुलिस एक्टिव हो गई थी, डॉग स्नीफर डॉग आ गया था, ड्रोन से निगरानी हो रही थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, तो इसके बाद आरोपियों ने तीनों ने अपने घर पर ताला लगाया और जो बसंती और चंचल है वो सामने जो पीड़ित बच्ची है उसकी मां के साथ बैठकर रोने धोने का नाटक करती रही और जो चंचल मुख्य आरोपी है वो पुलिस टीम के साथ उस बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। जब उस फ्लैट से आज बदबू आई और सामने बच्चे के परिजनों ने पुलिस को खबर दी, तब पुलिस टीम वहाँ मौके पर पहुंची तो पहले ताला नहीं खोलने दिया गया। उसकी मां बसंती और चंचल ने ये कहकर गुमराह करने का प्रयास किया कि चूहा मर गया, उसकी बदबू है। लेकिन जब पुलिस ने उस दरवाजे को तोड़वाया, अंदर घुसी, तो वहाँ उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद उनको एक जगह दिखाई दी जो टाँड़ होती है ऊपर, जहाँ अटाला रखते हैं और बाकी सामान, वहाँ नज़र पड़ी पुलिस की। तो जब आगे बढ़े तो वहाँ ज़्यादा बदबू आई। तो क्राइम ब्रांच के अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान और उनकी टीम की वजह, एक सिपाही था महावीर, उसको ऊपर चढ़ा गया। वहाँ उनको एक डब्बा मिला, आमतौर पर जो पानी भरने के काम में आता बक्सा, उसके अंदर जब उसको नीचे उतारा तो बहुत तेज़ बदबू आई। उसको खोला गया तो उसमें बच्ची की लाश निकली है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यौन दुराचार के बाद बच्ची की पहचाने जाने के डर से हत्या कर दी गई थी और शव ठिकाने के लगाने के लिए उसमें रख दिया गया था। जब ये आरोपी शव ठिकाने नहीं लगा पाए तो आज सुबह जब ये पकड़ा गया, इनको जब शव की जानकारी मिली, उसके कुछ देर पहले तक पूरा परिवार इस घर से फरार होने की ताक में था, लेकिन पुलिस के कारण वो निकल नहीं पाए थे। अब पुलिस उससे पूछताछ करी और ये भी पता लगा कि जो आरोपी अतुल है वो शराब पीने का आदी है और खरगोन में, जहाँ का वो रहने वाला था मूलतः जिस जगह का, वहाँ भी उसके खिलाफ छेड़छाड़ के पहले अपराध दर्ज है। और जिस फ्लैट में ये घटना हुई जो मल्टी के, वो बताया जा रहा है कि कोई अंजलि राठौर करके एक महिला है जिसको ये मल्टी झुग्गी के एवज में मिली थी और उसने इसको किराए पे दे दिया था। तो एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने कहा था, पिछले दिनों भी लगातार आदेश दिए जाते रहे कि जो किराएदार हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ और उन लोगों की पहचान होना जरूर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले महापौर ने चिंता जताई थी कि लोग झुग्गी के बदले में आवास ले लेते हैं, सरकारी आवास, लेकिन वो फिर नई झुग्गी बनाकर उन सरकारी आवासों में रहने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है इस घटना के बाद ये तय हो गया कि कम से कम ऐसे मामलों को लेकर सख्ती बरती जाए, किराएदारों का वेरिफिकेशन कराया जाए
और जो लोग अपनी झुग्गियों के बदले में मकान ले रहे हैं और उसको किराए पर उठा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन मनोज जी, बड़ा सवाल यह है कि बगल वाले फ्लैट में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बार बार वहां से दुर्गंध आ रही थी, पुलिस ने खुलवाने की कोशिश की है, 300 फ्लैटों का सर्चिंग ऑपरेशन हुआ है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी। कहा यह भी जा रहा है कि बार बार जो डॉग है उस घर की तरफ, उस दरवाजे की तरफ आ रहा था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं पुलिस का जो है लचीला रवैया सामने आया। तो इसमें क्या माना जाए कि पुलिस कर्मियों की, पुलिस अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं ढील रही है इस मामले में? बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि अगर डॉग स्क्वाड गया था और जब आप पूरी मल्टी के 100 से ज़्यादा फ्लैटों की तलाशी लिए, तो सामने वाले फ्लैट को क्यों छोड़ा? जो हमारी पुलिस सूत्रों से बात हुई, उनका ये कहना था कि चूंकि बच्ची और उनका घर आमने सामने है, तो कई बार होता था कि बच्ची आसपास के लोगों के यहाँ जाती है। उस दिन भी पुलिस का अनुमान था कि शायद उस कॉरिडोर से निकली होगी, चूंकि वो गलियारा बहुत छोटा है, इसके कारण डाक स्नीफर डाक वहाँ तक गया। लेकिन इसके बाद भी जब उनके परिजन कल ताला नहीं खोलने दे रहे थे पुलिस को, तो पुलिस को दबाव बनाकर वो ताला खुलवाना था। अगर नहीं खोल रहे थे तो पंचनामा बनाकर ताला तोड़ा जा सकता था, उसकी वीडियोग्राफी कराई जा सकती थी, लेकिन ये पुलिस ने नहीं किया है। तो सवाल ये है कि अगर पुलिस मान लीजिए सक्रिय नहीं होती और अनादि टीवी ने जिस प्रकार से इस मामले को उठाया है, और अगर रात में अगर मौका मिलता तो हो सकता था कि आरोपी इस शव को कहीं ठिकाने लगा देते, तब हो सकता है कि आरोपी पकड़ में ना आते, ये पता नहीं लगता बच्ची कहाँ गई, और 1-2 दिन की सक्रियता के पास पुलिस भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती। लेकिन चूंकि हमने इस मामले में इनिशिएटिव लिया, इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, तब जाकर ये मामला उजागर हो पाया है। तो कह सकते हैं कि पुलिस ने इसमें एक बड़ी लापरवाही बरती है, और उसमें जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से ये लापरवाही सामने आई है, ढील सामने आई है, इसको लेकर जिस तरीके से आरोपी अतुल की गिरफ्तारी हो गई, मां बसंती की बहन चंचल की गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर ढील ढाल रवैया अपनाया है, तो क्या उन पर भी गाज गिरनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, और मुझे लगता है इस बारे में विचार हो रहा होगा, क्योंकि अभी हाल की 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके बाद हमने देखा कि स्कूल में एक बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी। बेरसिया में जिस प्रकार से बच्चियों के साथ जो उनके फोटो वायरल करने की बात हुई, उसके बाद पुलिस अधिकारी पर गाज गिरी। चूँकि मुख्यमंत्री अभी चुनाव के लिए हरियाणा दौरे पर हैं, कल आज रात तक वो शायद संभवतः उनकी वापसी हो सकती है, तो मुझे लगता है इसके बाद इस घटना में एक्शन हो सकता है। जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस ने इस मामले में एक SIT बना दी जो पूरे मामले की जांच करेगी। बच्ची की PM रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। जो आरोपी हैं उनको श्यामला थाने में रखा गया, क्योंकि पुलिस को डर ये है कि अगर शाहजहानाबाद थाने में उनको रखा जाता तो जो उग्र भीड़ हैगी, जो आज दिन भर से थाने के सामने डटी हुई थी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही थी, वो कहीं ऐसा न हो कि हिंसक होकर हमला कर दे और आरोपियों के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए। इंट्रोगेशन अधिकारी भी जुटे हुए हैं, जो मैंने बताया कि आरोपी का छेड़छाड़ का रिकॉर्ड है, और भी उसका पुराना रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है कि इस तरह की कोई और घटना उसने भोपाल में की हो, या खरगोन में की हो, या कहीं और की हो। तो उन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जहाँ तक जिम्मेदारी की सवाल है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस मामले में जो दोषी लोग हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, उनकी विभागीय जाँच होना चाहिए, और कड़े कदम इसमें उठाए जाना चाहिए। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये बड़ी खबर निकल के सामने आई सृष्टि मामले को लेकर कि सृष्टि की मौत जो है, जो अपहरण है, वो तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आरोपी जो है अतुल, उसकी मां बसंती और बहन चंचल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है अब खुलासा ये हो चुका है कि अतुल, आरोपी अतुल जो है, उसने लड़की को पहले तो किडनैप किया, फिर और दुराचार किया गया, और उसके बाद जो उसकी हत्या कर दी गई। और चूंकि पुलिस एक्टिव हो गई थी लापता होने के 2 घंटे बाद से, तो उनको जो शव है ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला है, और जिसके बाद उसको एक पानी के बकेट में जो है ऊपर रख दिया गया, और उससे लगातार जो है बदबुआएं लगी, और पुलिस एक्टिव हो गई, मोहल्ला एक्टिव हो गया, रहवासी एक्टिव हो गए हैं। इस वजह से जो है मासूम के शव से जो है बदबुआएं लगी, और बदबू आने के बाद जो है डॉग स्क्वाड की टीम ने इशारा किया, लेकिन पुलिस जो है बगल वाले फ्लैट को खाली सर्च नहीं कर पाई थी। तो 300 फ्लैट को सर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो है इस फ्लैट को खाली क्यों छोड़ा गया, यह बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 दिन से लापता मासूम थी, उसका शव आज बरामद हुआ था। 3 दिन के बाद उसकी पोस्टमार्टम जो है एम्स के लिए भेजा गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है, और इस हत्या में 21 वर्षीय आरोपी अतुल, जो कि खरगोन का रहने वाला है, उसकी मां बसंती और उसकी बहन चंचल इसमें सह आरोपी बनाए गए हैं। इन दोनों को
अपने बेटे की भाई की करतूत की जानकारी थी, लिहाजा उस जानकारी को पुलिस के सामने, परिवार के सामने रखने के बजाय उन्होंने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की और यह पर्दा जो है 3 दिन तक डालते रहे। लिहाजा जब स्मेल आई, दुर्गंध आई, उसके बाद जो है पुलिस का शक उस तरफ गया। जब फ्लैट खुलवाया गया तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। मासूम का जो है शव वो बरामद हुआ। तो बता दें 3 दिन से मासूम बच्ची जो कि 5 साल की मासूम थी, वो 3 दिन से लापता थी। उसका जो है आज पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ गया है। बच्ची का जो शव है वो बगल वाले फ्लैट से दुर्गंध आने पर बरामद हुआ है। और इस खबर पर लगातार जो हमारे साथ हमारे और चलिए एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं इसी खबर से जुड़ा हुआ। मासूम की हत्या मामले को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ, ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह मिला था मासूम का शव, दुर्गंध आने पर पड़ोसी के घर में यह शव बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर मासूम सृष्टि की हत्या मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो 5 वर्षीय मासूम के साथ जो है दुष्कर्म हुआ है, ये खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आपको एक खबर बता रहे हैं। तो 3 दिन से जो मासूम थी वो लापता थी, उसका शव आज पड़ोसी के घर में दुर्गंध आने पर मिला है, जब पुलिस ने तलाशी ली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मासूम से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 5 वर्षीय मासूम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ही सुबह मासूम का शव मिला था, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिन से ये 5 वर्षीय मासूम जो है लापता थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 300 फ्लैट को सर्च किया गया, डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया, लेकिन ये सारे जो है 3 दिन से सब फेल साबित होता रहा। बोलते ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा।